हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो आपका उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे परंतु उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जैसे आपका उत्तराखंड पुलिस में, फिर उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड में ट्राई किया, फिर उसके बाद बंदी रक्षक में तैयार किया, लेकिन वहां पर एक एक दो दो तीन तीन नंबर से रुक गए। तो उनके लिए काफी बड़ी आपकी खुशखबरी है, क्योंकि आपके कल 5 आपके दिसंबर 2023 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने एक वैकेंसी निकाली है जो आपका विभिन्न समूह गौ के पदों को लेकर के है, जो आपका फिजिकल के आधार पर तय, मतलब फिजिकल जिनमें मांगा गया और फिजिकल अच्छा खासा मांगा गया है, तो उससे आपके रिटर्न की मेरिट काफी हद तक आपके नीचे जा सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में जो विभिन्न तरह के आपके फोर्सेज हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत परिवहन आयुक्त, यानी कि जो उत्तराखंड में आपका परिवहन है, परिवहन विभाग है, उसके जो आपके कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनके अधीन आपके 118 रिक्त पद हैं। ये आपके आयुक्त संगठन परिवहन आरक्षी है, मैंने यानी कि जैसे आपका रेलवे पुलिस होती है वैसे ही उत्तराखंड में आपका परिवहन पुलिस होगी। ये दूसरा आपका आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पद हैं। आबकारी सिपाही मतलब जो आपका उत्तराखंड में आबकारी विभाग है उसके आपके जो ऑफिस होते हैं, उसके जो डीओ ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, या उसके अधीनस्थ जो आबकारी इंस्पेक्टर होते हैं, उनके नीचे आपके जो आबकारी सिपाही होते हैं, उनके जो पद हैं, ये इस पर दो ये महत्वपूर्ण पद हैं जो 218 हो जाते हैं। लेकिन इसमें और पद भी हैं, जैसे आपका इसमें आबकारी उप निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक, मतलब जो आपका एक तो आबकारी निरीक्षक हो गया, इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है आबकारी विभाग में। 14 पद है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा आपके 2 पद समाज क्या है, महिला कल्याण विभाग में गृह माता हाउसकीपर के हैं 2 पद। तो इस तरीके से आपके टोटल ये हॉस्टल मैनेजर के हैं 3 पद, कुल मिलाकर के 336 पदों पर ये आपके भर्ती की जानी है। इसमें से 2 पद बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका परिवहन विभाग में आरक्षी है, और उसके अलावा आबकारी विभाग में जो सिपाही है, परिवर्तन सिपाही जिसे बोलते हैं, तो ये आपका 2 पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका देख लीजिए, जो आपका परिवहन विभाग में आबकारी सिपाही की पोस्ट है, उसमें जो आपके 118 पोस्ट हैं, उनमें से 56 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं 11, 20 आपकी जो आपका ओबीसी हैं, 4 एसटी के लिए हैं और 27 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी है वो बहुत बड़ी बात है कि वो केवल क्या है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड शिक्षा या परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट ही मांगा है। बाकी अधिमान्य आहरिता है, अगर आपके पास है तो ये आपको कहीं पर वेटेज दिला सकती है। जैसे एक ही नंबर पर 2 लोग हो गए सेम आपके नंबर पर और सेम एज है, समझ गए ना, तो वहां पर वरीयता इनमें दी जाती है। बाकी इनके नंबर वगैरह कुछ ऐसे जुड़ते हैं नहीं, अधिमान्य आहर्ता। और शारीरिक जो आहर्ताएं हैं, सामान्य और अनुसूचित, वो आपके जो नापजोक होनी है, नापजोक का भी है इसमें। और उसके अलावा आपका जो शारीरिक दक्षता है, मतलब जो फिजिकल होना है, जो आपके ग्राउंड फिजिकल होना है, उसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए दौड़, देखिए 1500 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का समय है। 6 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी कर पाना हर किसी की बात नहीं है। ये आपका वही कर सकता है जिसे दौड़ने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो। तो ये आपका वो आपके एक हर्डल है जिसमें बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वजह से या तो इसका फॉर्म नहीं भरेंगे या इस परीक्षा के लिए आपके फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिकली उतने अच्छे नहीं है, तो यहां पर थोड़ा बहुत जो मेरिट है वो आपका गिर जाएगी। उसके अलावा चिनअप है आपका 6 बार आपका बीम लगानी है आपको, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हो जाएगा, ये सामान्य है। और महिलाओं के लिए भी वही है, 400 मीटर की दौड़ है 1 मिनट 35 सेकंड में, और आपके जो महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद है, जो आपके चिनअप के बदले है। तो ये आपका फिजिकल है। बाकी आबकारी सिपाही में आपके टोटल पद है 100, जिसमें से 72 जनरल के हैं, 20 ईडब्ल्यूएस के हैं। इसमें आपके ईडब्ल्यूएस और जनरल मिलाकर के 92 पद हैं। बाकी अडल्ट कैटेगरी के लिए इसमें पदों की संख्या कम है। तो इसमें ग्रेड पे वही होगा जो उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल का था, सेम ग्रेड पे है समूह ग के अधीन।
सेम होता है। बाकी इसमें जो आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो आपका लगभग लगभग वैसा ही है जैसा आपका उसमें है। और इसमें आपका जो अनिवार्य शारीरिक परीक्षण है जो आपका फिजिकल ग्राउंड पर होगा उसमें देख लीजिए, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये है सिस्टम कि आपको कुल दूरी तय करनी है 4.8 किलोमीटर, यानी कि 3 मील, लगभग लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसमें अंक भी मिलेंगे आपके। 30 मिनट में अगर आप पूरी करते हो तो 12 अंक, 27 में करते हो तो 15, 24 में करते हो तो 18, 21 मिनट में करते हो तो 20 अंक। तो फिजिकल में आप यहाँ बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। वैसा ही महिला का है, 200 मीटर की दौड़ है, 52 सेकंड में 12, 15, 50 सेकंड में करेंगे तो 15, 48 सेकंड में करेंगे तो 18 और 40 सेकंड में करेंगे तो 20। लंबी कूद है ये 15, 17, 18 का रखा गया है। जो उत्तराखंड पुलिस में था उससे थोड़ा उसमें आपके 5 वो होते हैं, इसमें आपको 3 ही वो दिए गए हैं, 15, 17 और 18 के। नंबर का सिस्टम वही है, 15 लाओगे तो क्वालिफाई, उसमें 13 क्वालिफाई होता है, इसमें 15 क्वालिफाई रख दिया है। तो काफी टफ हो जाएगा ये कंपटीशन, क्योंकि इसे हर कोई पार नहीं कर पाएगा। उसके अलावा क्रिकेट थ्रो है आपका 61 मीटर, 65 मीटर आप एक्सीलेंट हैं, यहाँ पर 20 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से करा तो आप 60 नंबर का फिजिकल भी बना सकते हैं, जो आपके हर किसी के बूते की बात नहीं है। जो बच्चे फिजिकली अच्छे हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज है इसमें। और उसके अलावा जो आपका उप आबकारी निरीक्षक है, ये आपके टोटल रिक्त पद हैं 14, जिसमें से 8 आपके जनरल के हैं, यानी कि दरोगा है ये आबकारी। उसमें आपके जो इंस्पेक्टर होता है उसके नीचे, ये काफी अच्छा होगा। इसमें जो ग्रेड पे होगा वो आपका दरोगा वाला ही ग्रेड पे होगा, 29,292,300 वाला लेवल 5 जिसे बोलते हैं, ये सेम वैसा ही है। अगला जो आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपका हॉस्टल मैनेजर वगैरह के हैं जो पद, इसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मांगा रहता है, ठीक है। ये जो अनिवार्य अर्हता है उसमें इंटरमीडिएट के साथ साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव, ये केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। और उसके अलावा ये जो आपका गृह माता, हाउसकीपर, महिला वाला जो आपका पद है, ये सारे के सारे आपके महिलाओं के लिए होंगे। गृह माता, हाउसकीपर, महिला है महिला कल्याण विभाग में। तो ये 4 टोटल पद आपके 2 ही हैं और दोनों के दोनों जनरल के पद है, अन्य को इसमें डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये आपका जो पद है ये आपके पटवारी वाले ग्रेड पे में है, नहीं पटवारी वाला नहीं, पंचायत मंत्री वाला ग्रेड पे। तो कुल मिलाकर के ये पद हैं। और इनमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो सिलेबस है, वो आपके जो तैयारी करी है आपने उत्तराखंड पुलिस या अन्य की, वही सिलेबस है। देखिए परीक्षा एक ही होनी है, इंटर स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, विषय सामान्य हिंदी 20 अंक का होगा, जिसमें आपका भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी का विकास, जो आपका उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां जो स्थानीय से भी पूछने लग गया है वो भी इसमें सम्मिलित है। वर्णमाला और लिपि है, हिंदी वर्तनी है, शब्द संरचना है, शब्द भंडार है, संधि है, वाक्य है, अलंकार है, अलंकार भी इसमें सम्मिलित कर दिया, ये ध्यान रखना। लोकोक्ति मुहावरे तो हैं, पत्र लेखन से भी एक क्वेश्चन आएगा, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग से भी आएगा। तो कुल मिलाकर के ये सम्मिलित है, जो आज तक आपसे पूछा जा रहा था उत्तराखंड में वही है। बाकी ये हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय है, जो आपके हिंदी के साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 3-4 नंबर के, लेकिन इसमें जो आपके कवि दे रखे हैं आप इन्हीं को करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा 40 अंक का वही है सामान्य आपके तर्क शक्ति और सामान्य अध्ययन का, 10 नंबर की इसमें से तर्क शक्ति होगी, यानी कि रीजनिंग, जिसमें सारे चैप्टर दे दिए हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छूटा नहीं है, कोई भी छूटा नहीं है, सारे के सारे चैप्टर आपको करने हैं इसमें जितने भी रीजनिंग में होते हैं। उसके अलावा जो 30 नंबर का इतिहास है, पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया। देखो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, यानी कि इतिहास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा जो आपका भूगोल है पूरा का पूरा दे दिया है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। देखो ये भूगोल, भारत एवं विश्व, समस्त चीजें दे दी हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, पर्वत, पठार, मैदान, वायुमंडल, समुद्र, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां, परिवहन, वैश्विक व्यापार, एक एक चीज दे रखी है जो जो आपकी ज्योग्राफी में होती है। राजनीति विज्ञान में आपका राष्ट्रीय आंदोलन दे दिया है इसने, असहयोग आंदोलन दे दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दे दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन दे दिया है, गांधीवाद दे दिया है,
किस तरीके से हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ वो दिया है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, ये नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, पर्यावरण, सूचना का अधिकार, उत्तराखंड में पंचायती राज, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, आपका भूमंडलीकरण, सार्क, और उसके अलावा आपका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनमें सार्क दिया हुआ है। तो ये आपका अर्थव्यवस्था में भी जितने टॉपिक होते हैं सब दे रखे हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय और समसामयिक महत्व की घटना है। तो 10 नंबर की तो रीजनिंग होगी, बाकी 30 नंबर में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स होगा। इसमें आपका कंप्यूटर का भी कोर्स दिया हुआ है, कंप्यूटर के भी 3-4 नंबर वो डालेगा। बाकी उत्तराखंड की विविध जानकारियां, ये 40 नंबर का है। ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। तो केसरी नंदन त्रिपाठी आप पढ़ रहे हो वो पूरी आपकी कवर होनी चाहिए। अजय रावत आपका इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप पढ़ सकते हो। बाकी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके लिए कम से कम आपके 199 रुपए में आपके लिए इसके प्रैक्टिस सीरीज अपनी ऐप पर शुरू कर देंगे हम बहुत जल्दी ही। तो उससे आप ऐप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट टेस्ट सीरीज का केवल 99 रुपया ही हम एक स्टूडेंट से लेंगे, और उसे पूरी कंप्लीट जो आपके टेस्ट सीरीज है वो हम उसे उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें YouTube पर भी मैं बहुत सारे वीडियो इसके डालूंगा। उसके अलावा एक 100 नंबर की टेस्ट सीरीज जो इसके पूरे पैटर्न पर आधारित होगी वो भी मैं आपको जल्द से जल्द केवल 99 रुपए में उपलब्ध कराऊंगा। और उसके अलावा आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी भी बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि जो आप 1-1, 2-2 नंबर से रुक गए थे, फिजिकल आपका अच्छा है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आप उसी तरीके से इस आपकी परीक्षा को लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा मौका बन गया है ये। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके बीपीडीओ की तरह प्रश्नों का आपका पैटर्न बनाया था वो पैटर्न कम ही फॉलो होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यूके SSSC इसमें ज्यादा पूछेगा, सीधे तरीके से, जैसे आपके उसने पिछले आपके कुछ परीक्षाओं में बनाए हैं। एक बीपीडीओ वाले में उसने थोड़ा पैटर्न को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। प्रश्नों को बनाने का जो फॉर्मेट था वो अलग रख दिया था, कूटबद्ध वाला, मिलान वाला, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनाए थे। यहाँ पर देगा लेकिन बहुत ही कम देगा, बाकी क्वेश्चन सीधे साधे होंगे। और आपको जो उत्तराखंड में हिंदी जो आप पढ़ रहे हो, हिंदी में आपको उत्तराखंड की शब्दावलियों को भी पढ़ना पड़ेगा। और जल्दी हम इसके लिए पेपर सेट ला रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें जो आपके इससे सम्मिलित होंगी वो भी हम लेकर के आएंगे। तो उत्तराखंड में उन लोगों के लिए जो आपका इंटरमीडिएट है और फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बहुत अच्छी पोस्ट है, जर्नल में भी काफी अच्छी खासी पोस्ट है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छा यहाँ से कर सकते हैं। और इस साल अगर आप अगले साल जो आपका 2024 आएगा उसमें अगर आपने सही तरीके से 3-4 महीने मेहनत कर दी तो उस तक आने तक आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा। तो निराश ना हो, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में आपके अच्छा कर गए लेकिन उसके बाद भी परिणाम नहीं मिल पाया, उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पोस्टें हैं, इनकी जो आपके शारीरिक गतिविधि है, इसके लिए जो आपका उस पर तैयारी कीजिए, और दूसरी तरफ आप इसके रिटर्न पेपर को तैयार कीजिए। सबका जो पेपर है वो 100 नंबर का होना है। बहुत ही शानदार सिलेबस दे रखा है। ओवरऑल जितना आप पढ़ रहे थे वो सारा का सारा सिलेबस आपको यथावत दे दिया है। आप सही तरीके से इसकी तैयारी करिए, आपको इस बार सफलता निसंदेह मिलेगी। धन्यवाद।